कई लोग बातों से नहीं समझते, तो फिर जो बातों से नहीं समझते वो फिर वैसे ही समझते। अब महात्मा जी ने समझाया, आत्मदेव नहीं महाराज मुझे तो पुत्र ही चाहिए, मुझे तो पुत्र ही चाहिए, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा, मेरी ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। महात्मा परेशान हो गए तो एक फल निकाल के दिया, बोले जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र हो जाएगा, बस हमें छोड़ दो। तो ब्राह्मण देवता फल लेके घर आ गए, महात्मा जी वहां से चल पड़े। कहते हैं ब्राह्मण देवता घर आए, पत्नी को आवाज लगाई, धुंधली बाहर आई, आत्मदेव जी का स्वागत करके अंदर ले गई, बिठाया, जलपान कराया, पूछा क्या बात है महाराज, आप मेरे लिए कुछ लाए हैं क्या? आत्मदेव जी बोले, देवी मैं तुम्हारे लिए देखो क्या लाया हूँ। जेब से निकाला वो फल, ये तो मैं रोज पाती हूँ महाराज। आत्मदेव जी बोले, कोई सामान्य फल नहीं है, इस फल को पाने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, संत का प्रसाद है, इस फल को तुम स्वीकार करो। धुंधली ने फल ले लिया, आत्मदेव जी चल पड़े। महात्मा ने कहा था फल खिला देना, लेकिन खिलाया नहीं, केवल फल सौंप दिया, दे दिया। आत्मदेव जी चल पड़े, धुंधली फल लेकर बैठ गई। तभी उसके एक सखी, एक सहेली पड़ोस से कोई आ गई। उसने पूछा, धुंधली क्या बात है, आज तुम बड़ी दुखी दिखाई दे रही, क्या हुआ? धुंधली ने कहा, बहन आज मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ बताओ तो। बोले, बस बहन कुछ मत पूछो। अरे नहीं बताओ क्या समस्या है? अरे बहन मैं आज बड़ी चिंता में, मेरे पति फल लाए, कहते पाओगी पुत्र होगा, किसी संत का प्रसाद है, क्या करूं? तो बगल की जो सखी रही होगी वो कोई भक्त रही होगी, आप है तो पाले। अरे संत का प्रसाद कभी विफल नहीं होता, सदा सफल होता है, तुम इसे पाओ। धुंधली ने कहा कि बहन एक बात बताओ, मैं फल पालूंगी, बालक गर्भ में आ जाएगा, क्या दौड़ सकूंगी? पड़ोसन ने कहा कि दौड़ तो नहीं सकोगी, पर तुम्हें दौड़ना क्यों है? बोले, अगर गांव में आग लगी तो सब तो भाग जाएंगे, मैं जल के मर जाऊंगी तो। अरे पड़ोसन ने कहा, ऐसा अशुभ क्यों कहती है, कुछ नहीं होगा तो फल पाले। धुंधली ने कहा, अगर गांव में आग लग गई तो। अरे बहन ऐसा अशुभ क्यों बोलती, कुछ नहीं होगा तो फल स्वीकार कर, ग्रहण कर। धुंधली ने कहा कि एक बात बताओ बहन, मैं फल पालूंगी, बालक गर्भ में भी आ जाएगा, तो क्या मैं घर का काम काज कर सकूंगी? पड़ोसन ने कहा कि वो तो नहीं होगा, तो फिर मेरे घर का काम काज कौन करेगा? अरे अपनी ननद को बुला लेना। पड़ोसन ने कहा, तेरी ननद है ना, उसको बुला लेना। धुंधली ने कहा, उसको, वो तो बड़ी चोर है, उसे नहीं बुलाना है, सब घर लूट करके ले जाएगी मेरा, उसे घर में नहीं बुलाना। पड़ोसन ने कहा कि तू जिसे चाहे उसे बुला लेना, पर तू फल तो पाले। धुंधली ने कहा, बहन मुझे तो लगता है कि लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, वंध्याया विधवा नारी सुखिनी चेतनी में मति। मेरी बुद्धि के अनुसार तो बहन लालने पालने दुखम, पुत्र होगा फिर उसका लालन पालन पोषण बड़ा संकट है, बड़ा झंझट है, और फिर बड़े होकर सेवा भी करेगा कि नहीं इसका भी क्या पता। इसलिए बहन मुझे तो लगता है कि संसार में दो ही प्रकार की स्त्रियां सुखी हैं, पहला जिनके पति मर जाते हैं, दूसरा जिनकी कभी संतान नहीं होती। पड़ोसन ने कहा, बहन ऐसा ज्ञान तू अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए, तुझे फल पाना हो तो पाना, नहीं पाना हो मत पाना, बस मुझे छोड़। तो वो तो चली गई। धुंधली ने फल छिपा दिया। शाम को आत्मदेव जी आए, बहन पूछा, धुंधली फल पा लिया? झूठ कह दिया धुंधली ने कि हाँ महाराज, भुक्तम चेतयितम, मैंने फल पा लिया। कहते हैं तब तो महाराज कुछ दिन बीते, कुछ दिन के बाद पंडित जी फिर कहीं पूजा के लिए चले गए, और यहाँ धुंधली की सगी बहन आ गई। अब धुंधली ने उसकी बहन, क्या करूं मैं बड़ी परेशान हूँ, क्या हुआ, सारी बात बताई। तो जो उसने सुना कि किसी संत ने प्रसाद दिया है, तो तुरंत उसकी बहन बोली, अरे दीदी उस फल को मत पाना। क्यों? बोले पता नहीं किस महात्मा ने कुछ जादू टोना करके दिया हो, तुम्हें कुछ हो जाएगा, मैं कैसे जीऊंगी, फल मत पाना। तो बहन फिर संतान का क्या होगा? बोले मैं गर्भवती हूँ, मुझे जो संतान होगी मैं तुझे दे दूंगी, पर मेरे पति नहीं माने तो। अरे बोले किसी को कानो कान खबर नहीं होगी,
तो तब तक नाटक कर गर्भवती होने का, और मैं तुझे अपने पति। धुंधली की बहन बोली, हाँ मेरे पति कुछ कहे तो ऐसा करेंगे, उनको भी कुछ धन दे देना और वो भी चुप हो जाएंगे, कुछ कहेंगे नहीं। तब तो धुंधली तैयार हो गई। तो बहन इस फल का क्या करूं? तो धुंधली की बहन ने कहा, इस फल को गाय को खिला दो तो फल का भी परीक्षण हो जाएगा। तेरी गौ माता को भी तो कोई संतान नहीं, कोई बछड़ा नहीं। दोनों बहनों ने मिलकर के फल गाय को खिला दिया और धुंधली अब नाटक करने लगी गर्भवती होने का। पंडित जी बेचारे सरल सीधे सहज, उनको क्या पता। समय बीतने लगा, जैसे जैसे समय बीता है, और आज कुछ समय के बाद पंडित जी कुछ दिनों के लिए पूजा के लिए बाहर गए थे। कहते उसी दिनों में धुंधली की बहन को एक पुत्र हो गया और उसने वह पुत्र अपने पति के द्वारा धुंधली तक पहुंचा दिया। धुंधली ने चारों ओर खबर लगा दी कि मुझे पुत्र हो गया है, पुत्र हो गया है। तब तो चारों ओर बड़ा आनंद हो गया। पंडित जी तक खबर पहुंचाई गई। तब तो पंडित जी जहां दूर कहीं पूजा के लिए गए थे सो पूजा छोड़कर लौट आए। घर में उत्सव होने लगा, मंगल गान होने लगा, जय जयकार होने लगी। सबने पंडित जी को खूब बधाई दी। समय बीता, 3 महीने बीते और 3 महीने के बाद त्रिमासे निर्गते चाता साधेनु शुशुवेर्भक सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु शुशुवेर्भक सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीने बीते और 3 महीने के बाद जो गौ माता को फल खिलाया था उसके प्रभाव से गौ माता ने एक पुत्र को जन्म दिया। संत का प्रसाद था, व्यर्थ नहीं हुआ। कैसे दिव्य चमत्कार घटित हो गया। गाय ने एक मनुष्य के आकार के पुत्र को जन्म दिया, जिसके कान तो गाय के समान थे, बाकी संपूर्ण अंग मनुष्य का था। कहते हैं तब तो बड़ा महान आश्चर्य फैल गया। सबने कहा कि लगता है पंडित जी का भाग्य बड़ा प्रबल हो गया। बताओ, गौ माता से भी पुत्र की प्राप्ति हो गई। तब तो सब उस बालक को देखने के लिए आने लगे, बड़ी भीड़ हो गई। यहाँ समय व्यतीत हुआ, पर ये बात का पता किसी को नहीं चला कि ये गौ माता को पुत्र कैसे हो गए। अब तो सबने पंडित जी को बधाई दी, बोले आज तक एक भी पुत्र नहीं था, अब 2-2 पुत्र हो गए, बड़ा आनंद हो गया। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। पंडित जी ने नामकरण किया, ब्राह्मणों को बुलाया। धुंधली ने घर पर आए ब्राह्मणों को देखा तो पूछा, महाराज ये ब्राह्मण क्यों आए? बोले देवी हमारे पुत्र के नामकरण के लिए आए। तब तो धुंधली रुष्ट हो गई। बताओ 9 महीने गर्भ में मैं रखूं और नामकरण ये ब्राह्मण करेंगे, तो क्या नामकरण करें मारे? धुंधली ने कहा मैं खुद अपने बच्चे का नामकरण करूंगी। मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी होगा। धुंधुकारी नाम रखा। अब दूसरे बालक का नाम क्या रखूं? तो धुंधली ने कहा किसका नाम? तो संस्कृत में गौ कहते हैं, कान को कर्ण कहते हैं, तो गाय के समान कर्ण है, इसलिए इसका नाम होगा गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की। अब तो धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे, समय व्यतीत होने लगा। और यहाँ गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण जी तो परम ज्ञानी हो गए और धुंधुकारी महाराज महादुष्ट हो गया, महापापी हो गया। समय बीता, धुंधुकारी की दुष्टता बढ़ने लगी। एक दिन घर आया, पिताजी के साथ खूब मारपीट की और घर के बर्तन बेच आया। अब तो आत्मदेव जी रोने लगे। आत्मदेव जी सोचने लगे, हे भगवान इससे अच्छा तो मेरा पुत्र ही ना होता, वही अच्छा था। मेरी पत्नी वंध्या ही रह जाती, वही श्रेष्ठ था। अब संत की बात याद आई कि संत उस दिन समझा रहे थे पर हम ही नहीं समझे। कई लोग दुनिया में ऐसे ही होते हैं, बातों से नहीं समझे। अब जब धुंधुकारी ने पीटा और सब धन का क्षय कर दिया, सब धन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, अब आत्मदेव जी रोने लगे। तभी गोकर्ण जी का पदार्पण हो गया।
गोकर्ण जी ने पिताजी को रोते हुए देखा तो पूछा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? तो आत्मदेव जी ने बताया कि हे पुत्र, संसार में जिस व्यक्ति का पुत्र दुष्ट हो, उस माता पिता के लिए इससे बड़ा दुख और संसार में दूसरा नहीं। अरे जिसका पुत्र मर जाए वो पुत्र तो एक बार दुख देता है, पर जिसका पुत्र दुष्ट हो वो हर क्षण दुख देता है। पुत्र के मर जाने का उतना दुख नहीं है जितना पुत्र के दुष्ट होने का है। आत्मदेव जी कहते हैं, हे पुत्र, मेरे घर में धुंधुकारी जैसा कुपुत्र हो गया। मेरे पूर्वजों के द्वारा कमाए गए धन, यश, वैभव और ऐश्वर्य सबका इसने पतन कर दिया, सबका इसने नाश कर दिया। ऐसा कहकर आत्मदेव जी रोने लगे। तब गोकर्ण जी ने पिताजी को समझाया। गोकर्ण जी बोले, पिताजी